Hello everyone, I am Dr. Abdul Shafiq Khan and today I am going to describe about the career. What is the career? What is the definition of career? और ये करियर कैसे बनाया जा सकता है अपनी लाइफ में, करियर कहते किसको हैं, एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ करियर काउंसलिंग हियर। आपने देखा होगा कि बहुत मर्तबा करियर काउंसलिंग की बात की जाती है। बहुत से पेरेंट्स परेशान होते हैं, बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि करियर काउंसलिंग में क्या है, हम इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और वाक़तन करियर कहते किसको हैं। तो ये जो करियर की बात होती है, वास्तव में हम अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, ताकि हमारी जो लाइवलीहुड है, हमारी जो जीविका है, वो हमारी कंफर्ट रहे और हमें अपनी आने वाली ज़िंदगी में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो ये हर एक पेरेंट्स का एक ख्वाब होता है और बच्चों की जो है वो एम्बिशियस होते हैं बच्चे, और वो इस चीज़ को चाहते हैं अचीव करना। तो वाकई किसी चीज़ को अचीव करना, एम्बिशन होना या महत्वाकांक्षा होना या ज़िंदगी में कुछ बनने की ख्वाहिश रखना, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए तरीक़ाकार क्या हों और उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कितना उसको पावरफुल बना सकते हैं और कितना हम उसको अच्छा बना सकते हैं, सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगी में सक्सेस तो आए, सक्सेस के साथ साथ हमारे अंदर एक कंफर्ट लेवल भी हमारा डेवलप हो जाए, ताकि हम वाक़तन एक सही ज़िंदगी को, जो हमारा एक सपना है, उसको हम इख्तियार करें और उसको बनाएं। अब करियर की अक्सर शुरुआत होती है 2 स्टेजेस से। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। तो ये पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्क्राइब करना चाहूँगा। पहला फर्स्ट स्टेज जो होती है हमारी, वो होती है जब हम बच्चे को एंटर कराते हैं नर्सरी में, KG1 में, KG2 में या क्लास फर्स्ट में। तब जो पेरेंट्स का जो लेवल होता है, थिंकिंग लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कामयाबी हासिल नहीं की होती हैं, वो चाहते हैं कि वो उनका बच्चा हासिल कर ले। और बच्चा भी जो है वो एक नई उमंगों और जोश के साथ वो इसमें दाखिल होता है। हालांकि इस एज में तो उसको कुछ पता नहीं होता कि करियर क्या होता है और पढ़ाई क्या होती है और ज़िंदगी आने वाली क्या होती है। बहरहाल उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट ये होता है कि वो आगे बढ़ना चाहता है। तो हम बहुत ज़्यादा जोश व खरोश में होते हैं, हमारे अंदर इंथुसियाज़म बहुत होता है, जोश बहुत होता है कि हमारा ये बच्चा बन जाए। लेकिन आफ्टर सम टाइम इट गेट सम रीज़न डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है कुछ कारणों से, और फिर वो जो हमारा जो लेवल पहले होता है बच्चों को आगे बढ़ाने का, वो कहीं ना कहीं से कमतर साबित होता है। बहरहाल वो एजुकेशन लेता चला जाता है और इस तरह से जितनी हम अपने घर के अंदर उनके लिए आसाइशें और आराम और सहूलियात फ़राहम कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, हमें देना चाहिए, बजाय इसके कि हम उन बच्चों को किसी तरह का तंज़ व्यंग या उनको कोई कटाक्ष करें या किसी तरह से कमेंट्स करें। उनको एक बेहतर ज़िंदगी जीने का इख्तियार है, क्योंकि हमने चाहा है कि वो ज़िंदगी में आएँ और वे आए हैं। तो लिहाजा हम जितना हमसे बन पड़े, जितनी हमारी सहूलियत है, बशाशत है, जितनी हमारी हैसियत है, वक़्त है, वो सब हमें उन बच्चों के साथ जुटाना चाहिए और पेरेंट्स जुटाते भी हैं, सही बात है। अब ये जो स्टेज आती है 10th क्लास के पास, यहाँ से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टडी का जो लेवल है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है आफ्टर 10th क्लास, कि वो किस शोबे में जाना चाहता है। बेशुमार शोबे ज़िंदगी के हैं। और अब इसके पहले कि मैं आपको 10th और 12th के बारे में कुछ चीज़ें जो ख़ास तौर पे एक आम पेरेंट्स के लिए जानना ज़रूरी होगा, वो मैं बताना चाहूँगा। उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चा जो करियर है वो क्यों बनाना चाहता है, कि ताकि इसमें ये बात रहे कि हमारे अंदर जो टैलेंट है, हमारे अंदर जो सलाहियत है, वो इस्तेमाल में आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो है ज़िंदगी का जो आला मकाम है या बड़े बड़े ओहदे हासिल करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि एक कामयाब व्यक्ति बनने की हमारी कोशिश होना चाहिए, ताकि हम अपने समाज और अपने राष्ट्र के नव निर्माण में हम अपना योगदान दे पाएँ। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हर
व्यक्ति जो उसकी एम्बिशियस है, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, उस पर खरा उतरे। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि वो चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन हालात उसके साथ ऐसे साजगार नहीं होते। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने जो सिचुएशंस हैं, हालात हैं, उनको हमें एक्सेप्ट करना होगा। हमारी जो पोजीशन है उनको इख्तियार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हो सकता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सहूलियात हों, हो सकता है हमारे पास ना हो। इन दोनों हालतों में हमें ये होना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वो बहुत कुछ है, ये मानकर चलें और उसको हम इख्तियार करें। तो ये जो हमारा जो कैरियर है, कैरियर कहते किसको है? कैरियर, मैंने जो एक डेफिनेशन अपनी तौर पे निकाली है या मैंने जो समझा है, करियर वो होता है जिसमें अंतिम रूप से आखिर, एट द लास्ट, जिसमें जो हम अपनी लाइवलीहुड कमाते हैं, यानी जहाँ से हमें अर्निंग ऑफ लाइफ होती है, यहाँ से हमें अपनी जीविकापार्जन शुरू होता है, जहाँ से हम पैसा कमाते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो जो अंतिम और आखिरी मकाम हमारा होता है वही हमारा करियर होता है। मान लीजिए आप एक्टर हैं, मान लीजिए आप डायरेक्टर हैं, मान लीजिए आप सिंगर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप ऑफिसर हैं, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, यही आपका करियर है जहाँ से आप पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इस हालात तक आते या आने के लिए हमें जो जद्दोजहद करनी होती है उसकी दागबेल हमारी 10th के बाद, आफ्टर 10th एंड आफ्टर 12th होती है। 10th के बाद हमें एक सब्जेक्ट चुनना होता है जिस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट होता है। कई बार पेरेंट्स बच्चों को इस बात के लिए आमादा करते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि बच्चे की जो रियल इंटेंशन है, मर्ज़ी है, वो हम उसको पहले से तय कर लें कि वो जो उन्होंने स्टडी अब तक किया है 10th क्लास तक, उनका सब्जेक्ट क्या रहा, उसका रुझान क्या रहा, और उस पर हम उसकी हेल्प करें कि उसे कौन सा सब्जेक्ट उसको चूज़ करना चाहिए। ऐसा ना हो इसमें कि हमारी मनमर्जी हो, कि हमारी जो उम्मीदें थी, हमारी जो आशाएं थी, वो तो अब मर गई हैं, मृत हो गई हैं, डेड हो गई हैं। अब उसकी लाश लेकिन हम अभी तक लिए फिर रहे हैं और आए अब हमारे बच्चे के ऊपर वो डाल दें, तो ये हमारी सोच नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके अंदर अगर टैलेंट है तो उसके टैलेंट का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए और बच्चों को भी इस बात पर आमादा करना चाहिए कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं तो बेशक आपको अचीव करना चाहिए। लेकिन इस बात में ये नहीं होना चाहिए कि हमने जो चाहा है बिलाखिर वो हमको मिल ही जाए। हमें तो ये है कि हमें अपने हिस्से की मेहनत करना है और फिर जहाँ जाकर हमारी ज़िंदगी आखिरी मकाम तक लेकर जाएगी उसे हमें बखुशी उसे कबूल करना है। यही हमारे कैरियर का मकसद होना चाहिए। 10th क्लास के बाद जो है सब्जेक्ट चूज़ करें, बेहद इसमें गुंजाइश है अलग अलग फील्ड्स में जाने की। और बेसिक जो ज़्यादातर जो बातें कही जाती हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, या आप कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहते हैं तो सीए और सीएस बन सकते हैं। आप अगर जुडिशरी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप लॉयर और जज बन सकते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है बेसिक होते हैं। इसमें साइंस होता है, साइंस की 2 फैकल्टी अगर इसमें होती हैं, एक मैथ्स के साथ और एक बायो के साथ। दूसरा होता है हमारा फील्ड कॉमर्स का, और ये तीसरा फील्ड हो गया, और चौथा फील्ड हो गया हमारा आर्ट्स का। आर्ट्स भी हमारा एक वैल्यूबल सब्जेक्ट है। आर्ट्स में अगर हमने लिया है और इसमें हम अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है, एक क्लैट का, जो आफ्टर 12th दिया जाता है, और ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। इसमें अगर बच्चा सिलेक्ट हो गया तो इसे जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसमें उसका दाखिला जो है मुमकिन होता है, और वहाँ की स्टडी और पढ़ाई करने के बाद ज़्यादातर जो है वो नामी गिरामी जजेस और लॉयर्स ही बनते हैं अगर उन्होंने सक्सेसफुली अपने दौर को गुजार लिया तो। और इसके बाद जो है 12th क्लास में ही अगर आप बायो सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो आपके लिए मेडिकल फील्ड आपका इंतज़ार कर रही है, आपका इस्तकबाल कर रही है, आपका स्वागत कर रही है, और आपने एक मुनासिब मेहनत की है और आपने नीट का एग्ज़ाम अगर क्रैक कर लिया है तो बेशक आपके जो बेहतरीन कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में उनमें आपका सिलेक्शन होने वाला है, और ये मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ये दोनों में होता है। ये जेई एडवांस करने में और मेंस के एग्ज़ामिनेशन पास करने में अगर आईआईटी चाहते हैं और बीई करना चाहते हैं तो इसमें की भी जो आपके मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। तो ये तो हुई बात पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। और देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर अलॉट होता है
तो इसमें जो फीसेस है वो बहुत नॉमिनल है। कोई भी कम हैसियत का व्यक्ति अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर या जजेस बना सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती। और अगर आपने तय कर लिया है कि आप इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं और इस तरह से अपने राष्ट्र का नव निर्माण करना चाहते हैं और आपके अंदर समाज के खिदमत करने की और समाज की सेवा करने की अगर आपके अंदर भावना, जज्बात हैं, तो आप अपने टैलेंट को जो यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन होते हैं उसमें आप अपने आप को ट्राई कर सकते हैं। और उसके भी जो एक अलग लेवल होते हैं वो आफ्टर ग्रेजुएशन ही उसको दिया जा सकता है। तब तक हमारा जो स्टूडेंट है वो बहुत मैच्योर हो जाता है, उसे पता हो जाता है कि वो किस फील्ड में जाना होता है और किस तरह से अकॉर्डिंग टू मार्क्स उसमें डिग्री आईएएस और आईपीएस और आईआरएस और डिफरेंट जो राष्ट्रीय स्तर की जो सेवाएं हैं उनमें उनका सिलेक्शन होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सारे के एग्ज़ामिनेशन हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे इन एग्ज़ामिनेशन के दौर में आकर अपने आप में ऐसे एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि गोया उन्होंने इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करना ही अपने जीवन और मरण का प्रश्न बना लेते हैं और वही उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत घातक हो जाता है। हमें इसके पहले जाना चाहिए यहाँ पर पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के जो रवैये हैं और उनकी जो सोच है, उनके जज्बात हैं, उनको हमें सुधारना होगा कि हमने जो चीज़ इख्तियार करने की या हासिल करने की कोशिश की है मुझे वही मिलना चाहिए, ऐसा बहुत कम होता है। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की अगर जीवनियाँ उठाकर देखेंगे और आज जिनको हम अच्छे नामों से हर एक फील्ड में जानना चाहते हैं, अगर हम उनके आंतरिक मन को टटोल कर देखें और उनकी जो बायोग्राफ़ी है वो पढ़ें और मालूम करें, उनके लाइफ स्केच मालूम करें, तो पता उनमें से 90% लोगों के बारे में पता चलता है कि जो वो आज हैं वाक़यतन वो नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बिलाखिर उन्होंने इस फील्ड में अपनी कामयाबी हासिल की है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, आप अगर उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो आप पता करेंगे कि आज जो हमारा आज सुपरस्टार एक्टर है वो वास्तव में एक्टर बनना नहीं चाहता था। जो बहुत सुपरस्टार हमारे लिरिसिस्ट हैं, गीतकार हैं, वो गीतकार बनना नहीं चाहते थे। जो डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर बनना नहीं चाहते थे। हमारे एक महामहिम राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने भी अपनी जो अर्ली लाइफ में किस तरह से नाकामियाँ देखी हैं। तो नाकामियों के बाद ही आपका सक्सेस हासिल करने में मज़ा आता है और वाकई सक्सेस जो है वो आपका इंतज़ार करती है। तो ज़िंदगी में कोई भी एग्ज़ाम हरफ़ आखिर नहीं होता, हर एग्ज़ाम के बाद हज़ारों एग्ज़ाम और खड़े होते हैं। वहाँ हमें अपने आप को परखना चाहिए, तौलना चाहिए। और वाकई ये हमारे टैलेंट की एक परख नहीं है। हो सकता है कि हम उस चीज़ के लिए फ़िट नहीं हो रहे हों जिसके लिए हमने अपने आप को तैयार कर रखा है। हो सकता है इससे बेहतर फील्ड हमारा इंतज़ार कर रही होगी। तो यहाँ पेशेंस, ज़ब्त और सब्र का काम है, जिसमें स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को दोनों को बहुत ज़्यादा सब्र से काम लेना होगा और इसको ग्रेजुअली इसको आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे ही हमें हमारा करियर डेवलप होता है और आगे हम अपनी ज़िंदगी को इख्तियार करते हैं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, वो चाहे हमारा टैलेंटेड स्टूडेंट्स हों या लेबोरियस हों या बहुत ज़्यादा परिश्रम करने वाले स्टूडेंट हों, एक कंसिस्टेंसी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है और एक स्पॉन्टेनियस वर्क उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्पॉन्टेनियस वर्क किया है, कंसिस्टेंसी है, आपने कभी उतार चढ़ाव नहीं किया है, ऐसा नहीं कि कभी जोश में आकर बहुत कुछ करने की ठान ली और कभी ऐसा है कि होश भी गंवा बैठे, इस तरह से ना हो, बल्कि एक मुसलसल थोड़ी थोड़ी मेहनत करना हमें चाहिए। तो वो पुराना किस्सा हुआ कि खरगोश जो है वो हार गया, कछुआ जीत गया। आज भी ऐसे ही होता है, चाहे वो कछुआ हो या खरगोश हो। अब ये कहानी माने नहीं रखती। अब तो ये रखता है कि कंसिस्टेंसी के साथ जो आगे बढ़ना चाह रहा है, जो हासिल करना चाह रहा है और जिसने अपने आप को परखने की एक ठान ली है, कसम ले ली है, डेफिनेटली वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो चाहे कोई भी कंपटीशन हो, हम तो ये चाहते हैं और हम समझते हैं कि वो हमारा स्टूडेंट और वो पेरेंट्स, ये दोनों के लिए एक मौके होते हैं। पेरेंट्स के लिए तो ये होता है कि उनको ये अवसर मिला है कि वो अपने बच्चों को अच्छी आला तालीम दें, और बच्चों के लिए मौका होता है कि उनके पेरेंट्स ने उनको मौके फ़राहम करे हैं तो वो उनके पूरे ईमानदारी और दयानतदारी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ उसको निर्वहन करने की कोशिश करें, ताकि उनकी जो कमिंग लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बेटर हो, और उनकी ज़िंदगी में जो करियर उनका बने, जो मशगला उनको बने, और जो जीविका पार्जन और पैसा कमाने का जो ज़रिया बने वो उनके स्टैंडर्ड का बने।
वरना होता यह है कि जब हमारा ज़मीर मर जाता है और ख़त्म हो जाता है और हमारे अंदर कुछ बचता नहीं है, तो हम पैसों के लिए किसी भी हद तक नीचे जा सकते हैं। ये हमने दुनियावी तजर्बे में देखा है। तो आइए हम उससे बेहतर बचने के लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों मिलकर एक दूसरे को तंज ना करें। पेरेंट्स कभी बच्चों को ये ना बोलें कि हमने आप पर इतना पैसा खर्च किया, इतनी रकम खर्च की और आपने कुछ नहीं किया। और बच्चे भी इस बात का एहसास पैदा करें कि आज जिन पेरेंट्स ने उनका नरिशमेंट किया है, उनको पालन पोषण जिन्होंने किया है, उनके लिए कहाँ से पैसा जुटाया है, कितनी मेहनतें और कितनी कोशिशें करने के बाद वो ये सारी सहूलियात आपके लिए लेकर आए हैं, तो उन्हें भी इस बात का एहसास पैदा हो। ये दोनों की ज़िम्मेदारी है कि अपने अपने मैदान में, अपने अपने शोबे में दोनों अपना अपना काम ईमानदारी से करें, तो डेफ़िनेटली उनको सफलता, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये उसूली बात है कि जो भी जिस दर्जे में जहाँ भी मेहनत करता है, वो मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती, अल्टीमेटली वो काम आती है। तो गाइज़, आप जो कोई भी मेरा ये चैनल देख रहे हैं, अब तक आपने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वेयर यू लर्न डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स हेयर विच आर रिलेटेड इन आवर एजुकेशन, इन आवर कमिंग लाइफ। जो हमारे आने वाली ज़िंदगी और हमारे एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश स्पीकिंग से इसका संबंध होता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और कुछ सुझाव, कुछ कमेंट्स देना चाहें, किस विषय में आप सुनना चाहते हैं, करियर के बारे में, और क्या जानना चाहते हैं, और किस तरह का मोटिवेशन आप चाहते हैं, वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और जो हमारे नौनिहाल हैं, जो हमारी तरुणाई है, वो अपनी ज़िंदगी को, जो आने वाली भावी ज़िंदगी है, उनकी कमिंग लाइफ है, उसके लिए ज़रूर बेदार होंगे और जोश और उत्साह के साथ अपने हर एक लम्हे का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी को संवारेंगे, अपनी ज़िंदगी को बनाएंगे और अपने पेरेंट्स के लिए आप नाम कमा कर देंगे। और पेरेंट्स से भी गुजारिश करेंगे कि वो अपने बच्चों को किसी तरह के तंज़, व्यंग या कमेंट्स ना करें। हमारे हिस्से में जो काम आया था वो हमने कर दिया, बच्चों के हिस्से में जो काम आया है इंशाअल्लाह वो भी करेंगे। ऐसा कोई ऑकवर्ड पोजीशन हमारे सामने ना हो, और बच्चों के साथ हमें ऑप्शन हमेशा खुले रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनके सामने हमने सारे ऑप्शन किल कर दिया तो वो बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे। अगर वो लाख पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हैं, अगर हमने उनको एक दरवाज़े से बाहर किया है आगे पढ़ने के लिए, तो हमारे जब वो वापस आएँ, चाहे वो किसी भी सक्सेसफुल होकर आएँ या अनफॉर्चुनेटली उनको वो सफलता ना मिले तो भी आएँ, अगर हमने उनको एक दरवाज़े से विदा किया है तो हम उनका स्वागत 10 दरवाज़े खोल कर रखें, ताकि वो वापस आने में कभी अपनी शर्मिंदगी महसूस ना हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित ही बहुत सारी ऐसी घटनाओं से, दुर्घटनाओं से हम खुद भी बचे रहेंगे और हमारे बच्चे भी बचे रहेंगे। आइए कैरियर को बनाएं, ज़िंदगी को बनाएं और अपने अंदर जो टैलेंट है उसका सही इस्तेमाल करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जहां हम आपके लिए और भी कुछ जानकारियां ऐसी ही फराहम करेंगे। यस, आपने जो मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर एक बार गुजारिश है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।